Hi guys, good morning all of you. Today we are going to discuss the topic determinant. Here just I have taken a special cases for all of you. If all the rows element or column element of a determinant be either in AP or in the same order, in any sense, then the resultant of determinant will be zero. मैंने कहा किसी भी डिटरमिनेंट का प्रत्येक रो का एलिमेंट्स या प्रत्येक कॉलम का एलिमेंट्स अगर एपी में हो या सेम ऑर्डर को फॉलो करता हो किसी भी सेंस में, लॉग के सेंस में, डिफरेंशिएशन के सेंस में, इंटीग्रेशन के सेंस में, किसी भी सेंस में, तो उसका आंसर हो गया जीरो। अब जैसे इसका मीनिंग क्या निकला, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। इसमें मैं एक चीज और देखता हूं, नोटिस करता हूं, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जहां आप 3 से 4 सेकंड में, हार्डली 5 सेकंड में यू कैन डू योर क्वेश्चन वेरी इजीली, बट स्टूडेंट्स आर टेकिंग मोर टाइम। सो जस्ट आई एम गिविंग द वे टू सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हार्डली इन 3 to 5 सेकंड्स। 3 से 5 सेकंड के बीच कैसे कर सकते क्वेश्चन, इसका एक तरीका, इसका एक मेथड आपके बीच। क्वेश्चन 1 दिया हमने, सपोज करो क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज देखो क्या है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एलिमेंट 1 2 3, सेकंड 4 5 6, थर्ड 7 8 9, दिस ऑल आर इन एपी। आप या तो रो वाइज देखोगे या कॉलम वाइज भी देखोगे, इसका रिजल्ट हो गया जीरो। आपकी मर्जी की सर नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, या 1 11 कर दूंगा मैं, या 12 या 13 14 15 16 17 18 19, तो भी रिजल्ट स्टिल जीरो ही रहेगा। अब आपकी मर्जी भी नहीं सर ऐसा नहीं करने का, मुझे क्वेश्चन ये चाहिए, यहाँ लिखा हमने 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5। अब 2 + 2 हमने लिख दिया यहाँ 4, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 7, इस दोनों का डिफरेंस हमने दिया रखा 2। अगेन इसकी बात करेंगे, यहाँ हमने 4 ऐड कर दिया या 5 ऐड किया, 4 + 5 9, 5 + 5 10, 10 + 5 12, ये हो गया। देखेंगे क्या, यहाँ पे ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर सेम तो रिजल्ट हमारा जीरो। अगेन बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ, इसी का पार्ट लिखता हूँ, थर्ड में इसी का पार्ट लिखता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, 5 10 15, यहाँ लिखा आपका 20 40 60, यहाँ लिखा 100 200 300। किसी भी सेंस में कोई भी नंबर्स लें, कोई भी टेबल लेके चलें, लेकिन अगर आपके पास ये एपी में दिखेगा तो आंसर है जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया जीरो। तो यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन था 5 10, यहाँ लिखा 15। क्वेश्चन में 5 10 15, ये देखो तो क्या है, ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया जीरो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसे नेक्स्ट तरीका से देखा जाए और क्या करेंगे। क्वेश्चन 2 में मैं लिखता हूं ऐसे, यहाँ लिखा x + a, x + 2a, x + 3a, x + 2a, x + 3a, x + 4a, x + 3a, x + 4a, x + 5a। अगर ये क्वेश्चन दे दिया आपके पास, देखो क्या हो गया, पैटर्न सेम, x को 0 मान लो, सपोज करो x 0 है, अगर आपकी मर्जी, सिंपल सी बात हो, क्या ये एपी में है या नहीं, एपी में है, ये भी एपी में अपने पास है, ये भी एपी में अपने पास है, सो रिजल्ट हो गया जीरो। अदरवाइज आप x का वैल्यू 0 ले सकते, a का वैल्यू जो भी डिजायर्ड वैल्यू आपको लगता है 1 2 3 4 जो भी लगता है नंबर, वो आप रख सकते, चेक करेंगे, आंसर हो गया जीरो। एक सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। मान लो सपोज करो हमने 0 रखा, ए रख दिया 1, यहाँ हो गया 1 2 3 2 3 4 3 4 5, आंसर जीरो। तो जो सूटेबल आपको लगता है, जैसे सूट करता है वैसे इसका आंसर देंगे। इसी में देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a + b, सिंपल सी बात है, यहाँ लिख दिया a + 2b, a + 3b। क्या है इस कंडीशन में, यहाँ देखो तो एपी में दिख रहा है क्या, अगेन ये एपी में है, फिर से इसी कंडीशन में a + 2b, a + 3b एंड a + 4b, यहाँ हो गया a + 4b। अगेन
नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका a+4b, 2 का डिफरेंस हुआ, a+5b, ठीक है, और यहाँ a+6b। फिर से देखोगे क्या, सपोज करो a 0 है और b 1 है, तो क्या हो गया 1 2 3 2 3 4 4 5 6, आंसर इज 0। देखा आपका, मान लो a 0 है और b अपने पास 1 है, तो देखो तो क्या, अगर ऐसा भी करेंगे तो भी 0, नहीं करेंगे तो भी हमारे पास ये हमारे पास AP में, ये अपने पास AP में, और ये अपने पास AP में, ये AP में हो गया। सो हमने पहले कहा था, इफ ऑल द रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट of a determinant be either in AP or in the same order in any sense, result 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो बार IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ट्रिपल ई में 2004 and 5। क्या है क्वेश्चन, इफ R1, इसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN B in GP। आप जानते हो कि कोई टर्म्स अगर GP में हो, अगर नंबर्स GP में हो तो लॉग लगाएंगे तो AP हो जाता है, सही है। कोई भी नंबर मान लो कि आपस A B C अगर GP में, तो जैसे इसमें लॉग लगाएंगे तो AP में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जैसे ही लॉग लगाओगे तो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, देन द वैल्यू ऑफ क्या हो गया, ये हो गया लॉग AN +1 log AN +2 AN +3 AN +4 AN +5 AN +6 log AN +7 and log AN +8, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन का देखें तरीका, टेक्निक देखें क्या करना। दिस वन, ये फिर 0, क्यों, जैसे हमने कहा A1 A2 A3 A4 these are in GP, तो लॉग लगाएंगे तो log A1 log A2 log A3 log A4 these must be in GP, must be in AP। तो ये क्या हो गया, ये AP हो गया, पहला AP, ये क्या हो गया AP हो गया, ये क्या हो गया AP हो गया। सो रिजल्ट विल बी 0। आराम से आपको 3 और 4 मार्क्स मिल गए, कुछ करना नहीं था, केवल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को केवल ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं लिखता हूं क्या करूंगा, क्या लिखता हूं, क्या, इफ y इक्वल्स टू sin mx and y1 means dy dx, y2 d2 by dx square and dot dot dot, ये कंडीशन दिया हुआ है। then the value of कुछ नहीं करने का, यहाँ लिख दिया बच्चे क्या, यहाँ लिखा y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, ये आ गया। अब अभी तुरंत हमने कहा था अभी, इफ ऑल द रोज एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट आर इन AP देन रिजल्टेंट विल बी 0, है ना, इन एनी सेंस कहा था। अब जरा देखो तो क्या है, y इक्वल टू sin mx है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y1 क्या हो गया m cos mx, सेकेंड टाइम करेंगे तो फिर से क्या हो गया पास माइनस में m स्क्वायर sin mx। तो यहाँ लिखेंगे y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, इसका ऑर्डर AP में है, ये जो ऑर्डर है ये AP में है। सो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपका 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ TP be the pth term of a GP। क्वेश्चन है, if TP be the pth term of a GP। सिंपल सी बात है, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव GP लिख सकते थे, या फॉर ऑल
पॉजिटिव टर्म्स, इसकी बात करें, देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिजल्ट हमें चाहिए। इसका रिजल्टेंट रिजल्ट कैसे निकालेंगे आप? कुछ नहीं करने का। एक क्वेश्चन कब था? ये था आपका ट्रिपल ई 2009 का क्वेश्चन। कुछ नहीं करने का, इसका रिजल्ट 0, सही है। इसका रिजल्ट भी अगेन 0। क्यों? इसकी जैसी लोग इसकी बात करोगे, ये हमारे पास जीपी में टर्म है, तो लोग लगाए तो एपी में आ जाएगा, तो टोटल एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नंबर 7। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाए क्वेश्चन 7? क्वेश्चन 7 में देखते क्या है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है एंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू चाहिए। अब यहाँ एक लॉजिक याद देखोगे क्या है। x को सपोज करो x 0 है, आप सपोज करो कि x हमारे पास 0 है, तो ये बेचारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या बचा? यहाँ बचेगा 0 1 2 1 2 3 2 4 6। दीज ऑल इन एपी। क्या ये सारे कॉलम एपी में है? आपकी मर्जी है, x 0 मत करो, कुछ भी रखो x को, लेकिन ऐसे देखोगे क्या ये एपी दिख रहा है? क्या ये एपी दिख रहा है? ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास एपी आया, यहाँ से भी एपी आया, यहाँ भी एपी आया। 2 4 6 है, या 1 2 3 है, या 0 1 2 है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 0। जब परेशानी लगे, जब आपको दिक्कत हो, तो आप इसमें क्या करना, सबसे अच्छा तरीका पुटिंग x 0 और a = 1 ये ले लो आप अपने हिसाब से। डिजायर्ड वैल्यू x 1 और a का वैल्यू ले लो, कुछ भी आप 0 ले लो, ये 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी लोगे, आंसर आपका जो डिजायर्ड वैल्यू है आपके पास उसी फॉर्म में आएगा। x 0 देंगे, a 1 देंगे, तो क्या हो गया? ये 0 1 2, ये 1 2 3 2 4 6 एपी में है। अगेन आंसर आपका 0। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0। इसकी बात करें, अब यहाँ देखो तो क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल एंड इफ अगर ये वैल्यू 0 है, क्या है ये वैल्यू अपने पास 0 चाहिए। अगर ये 0 है तो पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा क्या होगा। तो यहाँ देखो तो x सपोज करो x 0 है, यहाँ पे x तो अपन चाहिए नहीं, अपना रिजल्ट किसमें चाहिए? अल्फा बीटा गामा में। तो सपोज करो x 0 हमारे पास है, ये साफ, ये साफ, ये साफ। अब जब नंबर देखोगे, कॉलम देखोगे 1 2 3 2 3 4, सो अल्फा बीटा गामा मस्ट बी एपी। ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, तो इसको एपी होना चाहिए। सो यहाँ आंसर क्या हो गया? एपी। ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे एक और फ्रेम करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बी सी बी इन ए पी, अगर ये ए पी में है एंड एल एम एन बी इन जी पी, देन द वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू चाहिए भैया? यहाँ लिखा हमने ए बी सी, ओके। यहाँ लिखा log L log M log N, बेस में लगा दो E, और यहाँ लिख दिया हमने 2016 2018 एंड 2020 यहाँ आ गया। अब इसका रिजल्ट चाहिए, बताओ रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट देखिए गौर से, ABC AP में है, इट्स ओके भाई, ABC AP में है, तो ये अपने पास हो गया AP, ओके। इसकी बात करेंगे LMNR इन GP, तो जैसे लोग लगाओगे तो ये आपका AP में हो जाएगा। सो इट विल बी आल्सो इन AP। ये तो AP दिख रहा है आपके पास, सो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया लड्डू, बड़ा सा लड्डू दे दिया हमने, इसका आंसर हो गया 0, सही है। ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ, एक टाइप हुआ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे, डिटरमिनेंट का, मैट्रिसेस का, बहुत सारे ट्रिक दे देंगे आपको, जहाँ क्वेश्चन आप 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। तो अब बताइए, अब आपको क्या देखें आप अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जस्ट यू लाइक इट, शेयर इन योर ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।